ये सोचा है कि एक कंपनी जो मुश्किल से चल रही हो लेकिन वो अचानक से 1.5 बिलियन का प्रॉफिट कैसे बना लेती है। चलिए आज टाटा सीमेंट की बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी ने कैसे किया। अगर मैं टाटा सीमेंट के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये कंपनी सीमेंट बनाती है और ये कंपनी सिंध की मार्केट को कवर कर रही होती है, खास तौर पर कराची और आसपास के एरियाज में। अगर मैं टाटा सीमेंट के स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो बिजली की कीमत पे कम खर्च है। कंपनी ने थर्ड कोयला का यूज़ बढ़ाया है, वेस्ट हीट से बिजली बनाना शुरू की है और सोलर पैनल्स लगाए हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बिजली का बिल कम हो गया जिससे प्रॉफिट इम्प्रूव होना शुरू हो गए हैं। आप तो जानते हैं कि कोई कंपनी तब ही ग्रो करती है जब इसकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। सेम ऐसा ही टाटा सीमेंट की मैनेजमेंट ने कंपनी को लॉसेस से निकाल के रिकॉर्ड प्रॉफिट तक पहुंचा दिया है। एनुअल रिपोर्ट्स क्लियर हैं, नंबर ट्रांसपेरेंट हैं और ऑडिटर्स ने भी कोई सीरियस इशू नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि कंपनी के दिए गए डेटा पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी फ्यूचर में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट जैसे अफगानिस्तान पुराने प्लांट्स को अपग्रेड करना। सिंपल वर्ड्स में आने वाले टाइम में कंपनी की कॉस्ट और कम और प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हर एक अच्छी कंपनी के साथ रिस्क भी होते हैं और टाटा सीमेंट के भी कुछ रिस्क हैं, जो कि डॉलर का इंक्रीज हो जाना, कोयला की इंटरनेशनल प्राइस का इंक्रीज होना, गवर्नमेंट के टैक्सेस, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कंस्ट्रक्शन लो हो जाती है। ये चीज़ प्रॉफिट को टेम्पररी तौर पर हिट कर सकती है। ये कंपनी पैसे ही नहीं बनाती बल्कि लोकल कम्युनिटी के लिए भी काम करती है, जैसे कि एजुकेशनल और हेल्थ प्रोजेक्ट सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंटल के लिए ट्री प्लांटेशन करती है, जिसकी वजह से सिंध रीजन में इनकी इम्पोर्टेंस और इमेज काफ़ी पॉजिटिव है। मेरे मुताबिक ये स्टॉक टर्न अराउंड स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए